डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट इरा। आज हम आप लोग के बीच अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक शानदार और मज़ेदार वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसके अंदर जो है आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 का जो है सॉल्यूशन करेंगे। जी हाँ, इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 11 का जो है सॉल्यूशन पहले वीडियोज में आ चुका है। इसके अलावा द कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यह सभी का जो वीडियो है पहले आ चुका है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां जाके पहले जो है इस सभी को देखें तो आपको बेहतर समझ होगा आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए आज का मज़ेदार, शानदार और एनर्जेटिक वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिसके सेम कॉमन डिफरेंस हैं और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, और इसके 100th टर्म के जो डिफरेंस है, जी हाँ, इसके 100वां पद का जो डिफरेंस है, 100 टर्म का जो डिफरेंस है वह क्या है? 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? तो इसके 1000वां पद का क्या डिफरेंस होगा? 2 AP दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लेट A1 एंड A2 बी द फर्स्ट टर्म of these AP। जी हाँ, एंड D be the common difference। आपको काफ़ी बारीकी से और काफ़ी आसान वे में चीज़ों को समझाया जाएगा। यहाँ 2 AP दिए हुए हैं, 2 लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और उसके कॉमन डिफरेंस सेम हैं, लेकिन उसके फर्स्ट टर्म क्या है? अलग अलग हैं। और इसके 100th टर्म का, इस दोनों AP के 100th टर्म का जो डिफरेंस है वह 100 दिया हुआ है ना। तो कहता है इसके 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा? तो यहां दिया हुआ है गिवन डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म इज 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हम लगाएंगे, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है nth टर्म का। किसी भी जो प्रोग्रेशन है वह अगर AP में होगा तो उसके nवां टर्म का यही फॉर्मूला होता है। इसके बारे में डिटेल से पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। यहाँ मैं आपको जो है यहाँ देख लीजिए, दिया हुआ है A1 यानी कि A100 माइनस A200 माइनस A200 इक्वल टू 100 दिया हुआ है। यह A1 है पहले का और यह A2 है दूसरे का, ठीक है ना। यह पहले सीरीज का है A100 और यह है दूसरे का। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी
माइनस को छोटी ब्रैकेट में ले लेंगे A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 100 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ये कैसे आया इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले का जो हमारा 100वां टर्म होगा, हम देख रहे हैं हमने माना कि A1 एंड A2 बी द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज AP, यानी पहले AP का जो है फर्स्ट टर्म A1 है और दूसरे AP का फर्स्ट टर्म क्या है A2 है। तो हमारा पहले AP का 100वां टर्म जो होगा A1 100 जो होगा A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और दूसरे APs का 100th टर्म जो होगा वह A2 100 जो है A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। डी क्यों होगा दोनों में, क्योंकि सेम कॉमन डिफरेंस है। जी हाँ, और हमने माना भी है एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि दोनों अलग अलग AP का जो है कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस, अब यह हो जाएगा A2, ये साइन चेंज हो गए, माइनस 99D इक्वल टू 100। समझ रहे हैं कि नहीं। अब ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट की ओर। अब 1000 टर्म ऑफ दीज AP क्या होगा, यानी A1 1000 क्या होगा, यह हो जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, इस फॉर्मूला पे n के जगह क्या है 1000 है, तो a के जगह क्या है पहले AP का A1 है और सारा चीज़ वही है। अब यहाँ क्या होगा A2 1000 इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, और इसी दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है, इसी दोनों का निकालना है। तो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ दीज AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखिए A1 1000 माइनस A2 1000, यही होगा जो कि किसके बराबर हो जाएगा A1। इसका मान देखिए किसके बराबर हो गया A1 प्लस 999D हो गया, और यह किसके बराबर हो गया A2 प्लस 999D। ठीक है ना, तो A1 प्लस D माइनस A2 प्लस D, यही ना हुआ डिफरेंस जी। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया A1 प्लस D माइनस है, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हो जाएगा A2, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अगर कोई भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन रहता है और अगर तो हम ब्रैकेट को जब रिमूव करते हैं तो उसके साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो A2 माइनस जो है यहाँ से A2 माइनस D हो जाएगा, तो यहाँ से 999 और ये कट जाएगा हमारा, ये दोनों कट गया, क्या आ गया A1 माइनस A2 आ गया। जी हाँ, A1 1000 माइनस A2 1000 का वैल्यू कितना आ गया A1 माइनस A2। तो इसका मान कितना के बराबर है, इसका मान हमने निकाला है यहाँ पे
देख लीजिए A1 माइनस A2 का वैल्यू 100 के बराबर है, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 100। कहाँ से हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जी हाँ, तो हमने यह प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? वी गेट दैट द 1000th term of the difference of 1000 term of the difference of 1000th term of these AP, B, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमने काफ़ी बारीकी से आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। जी हाँ, 3 डिजिट के कितने संख्या हैं जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। जी हाँ, 3 डिजिट के हाउ मेनी नंबर्स आर अवेलेबल इन 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाई 7। वही कह रहा है। तो हम जानते हैं 3 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है? 100 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? 999 तक। यही हमारा 3 डिजिट्स का टोटल नंबर होता है। तो 7 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर क्या होगा? हम जानते हैं कि 100 जो है 7 से नहीं होगा। 101, 102, 103 यह सभी नहीं होगा। तो पहला डिजिट कौन सा है? 105। जी हाँ, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। 105 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इन 3 डिजिट्स नंबर्स। तो इसका अगला टर्म क्या होगा? अगला नंबर क्या होगा? तो 105 में 7 को ऐड कर देंगे, यानी कि 112 हो जाएगा। इसका अगला क्या हो जाएगा? 119 हो जाएगा और इसी तरह जो है यह चलते जाएगा। तो लास्ट नंबर हमारा क्या होगा? ये देखिए, लास्ट 3 डिजिट्स नंबर कौन सा होगा? हमको फाइंड करना है कि कितना डिजिट है, कितना हाउ मेनी डिजिट्स हैं जो कि डिविजिबल हैं 7 से। तो आप बताइए कि 7 से डिविजिबल होने वाला लास्ट नंबर कौन होगा? तो आप क्या करेंगे? 7 को डिवाइड कर देंगे 7 से 999 में। 1 टाइम में 7 लगेगा, 4 टाइम में 28 लगेगा, 1 उतर जाएगा, 2 टाइम में 14 लगेगा, 5 उतर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 5 हमारा रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर हो गया R। तो आप 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यह क्या हो गया? 4 हो गया यहाँ 9, यानी कि 994। जी हाँ, 994 इज द लास्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 7। तो 994 इज द लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो यह जो हमको सीरीज मिला है यह किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, 105 से 112 आया, प्लस 7 किए तो 112 से 119 आया, इसमें भी क्या किए? प्लस 7 किए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया? 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। जी हाँ, और हमारा पहला टर्म क्या है? a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 105। ठीक है ना। और nth टर्म क्या है?
तो इसका लास्ट टर्म है 994, इसका लास्ट टर्म क्या है 994 दिया हुआ है। तो इसका n का वैल्यू इसमें कितना होगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम मानेंगे लेट nth टर्म बी 994। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पे बिछा देंगे ए एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हमारा कितना है 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हमारा कितना है 7 है। जी हाँ, जबकि हमने nth टर्म को कितना माना है 994 माना है। तो 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 105 माइनस 7 प्लस 7n। इस दोनों को एक जगह ले आए तो क्या हो गया 994 इक्वल टू 105 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा प्लस 7n। अब यह जो है इस साइड में आएगा तो 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। 98 को इस साइड ले आएंगे तो ठीक है ना। तो यह जो होगा 896 हो जाएगा। 994 और माइनस 98 होगा तो 4 में 8 नहीं जाएगा, 14 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ 8 बचा तो यहाँ क्या बच जाएगा 9 बचेगा और यहाँ 8 हो जाएगा 896। यानी कि हमारा क्या निकल गया 7n इक्वल टू 896। तो यहाँ से हमारा निकला n इक्वल टू 896 बाई 7। इसको डिवाइड कर देंगे 128 टाइम्स में कट जाएगा तो n इक्वल टू क्या हो गया 128। यानी कि हम कह सकते हैं सो दैट टोटल टर्म ऑफ दीज AP इक्वल टू 128। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने कैसे निकाला, हमने देखा कि भाई पहला टर्म कौन सा है जो कि 7 से डिविजिबल होगा इन 3 डिजिट। तो 105 हमारा पहला टर्म था, ठीक है ना। और लास्ट टर्म हमारा क्या निकला 994 निकला। हमने डिवाइड करके देखा चीज़ों को तो 5 रिमाइंडर आया। 999 में से 5 को क्या किया सब्ट्रैक्ट किया तो 994 आया, ठीक है ना। उसके बाद हम देखें कि पहला टर्म हमारा 105 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है। तो हमने जो है इस टर्म को मान लिया कि दिस टर्म लेट nth टर्म बी 994। इस टर्म को हमने क्या मान लिया nth टर्म मान लिया। जी हाँ, इसी को है लास्ट टर्म माना या nth टर्म माना। तो फॉर्मूला nth टर्म का होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पर हमने इस चीज़ को पुट किया वैल्यूज को
तो है हमारा इक्वेशन निकला, और जहाँ से हमारा n का वैल्यू कितना निकल गया, 128 आ गया। तो यानी कि इसमें जो है टोटल 128 टर्म हैं 3 डिजिट के, जो कि 7 से डिविजिबल होता है। यानी इन 3 डिजिट नंबर टोटल 128 टर्म्स आर अवेलेबल विच इज डिविजिबल बाय 7, है ना। तो आपको अगर क्वेश्चंस बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है, आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, तो चैनल द कॉन्सेप्ट ईरा को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है, क्लास 10 का जो प्रिपरेशन है इन मैथमेटिक्स, वह क्लियरली ढंग से हो सके। इसके बाद हम जो है क्लास 9 का भी कुछ वीडियोज लेके आएंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज ऑन क्लास 8 भी आपको अवेलेबल कराएंगे। ताकि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो कितना है कि 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स 4 के अवेलेबल हैं। तो 4 के मल्टीपल्स होते क्या हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं, 16 होते हैं, एंड सो ऑन। इसी को मल्टीपल्स कहते हैं 4 के गुणज। जी हाँ, 4 के मल्टीपल्स यही सब हैं। तो 10 और 250 जो नंबर्स है उसके बीच में कितने मल्टीपल्स 4 के अवेलेबल होंगे, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला आपका नंबर्स जो होगा 10 और 250 के बीच में होगा। देखिए 12 पहला नंबर है जो कि मल्टीपल्स है 4 का। उसके बाद क्या होगा, 16 होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, 20 होगा। इसी तरह से बढ़ेगा, और लास्ट क्या होगा, इसको हमके निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से 250 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और 4 से करेंगे तो 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। 6 टाइम में 24 लगेगा, 1 आएगा, कटेगा या 0 आएगा। 2 टाइम्स में 8 लगेगा, 2 रिमाइंडर बच गया। यह क्या बच गया, रिमाइंडर। तो क्या करेंगे, रिमाइंडर को इस डिजिट में, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 250 में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 248 इज द नंबर। तो इसका लास्ट नंबर क्या होगा, 248 हो जाएगा। यानी कि 248 इज द लास्ट डिजिट विच इज मल्टीपल्स ऑफ 4, क्योंकि यह क्या कर रहा है, 10 और 250 के बीच में ही वह लाई करना चाहिए नंबर। तो यह हमारा क्या निकल गया, यह निकल गया AP। यह क्या है, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह क्या हमारा निकल गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल गया, जिसका पहला टर्म क्या है, A = हमारा 12 आ गया, और D = क्या है, 16 - 12 = क्या हो गया, 4। तो एडजेसेंट डिजिट या नंबर्स को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो हम यहाँ से मानेंगे लेट nth टर्म या लेट 248 इज द nth टर्म ऑफ दिस AP। जी हाँ, इसको हमने इस 248 को क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया। तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d होता है,
ठीक है ना। ए एन का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए के जगह हम 12 को पुट करेंगे, एन के जगह हम एन ही रहने देंगे क्योंकि वह तो हमको प्राप्त ही करना है, नंबर ऑफ टर्म्स को हमें जानना ही है। और डी हमारा दिया हुआ है और ए एन किसको माने हैं, यही ना हम माने हैं nth टर्म 248 को। तो यहाँ से हम इक्वेट करेंगे तो 248 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन। तो ए के जगह हम किसको पुट करेंगे, 12 प्लस एन माइनस वन इंटू 4 इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 248 इक्वल टू 12 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 प्लस 4n हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या देखिए मिल रहा है, यहाँ से देखिए मिल रहा है 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n। जी हाँ, 8 को इधर ले आए तो हमको क्या हो गया, 4n इक्वल टू 240 मिल गया। और यहाँ से हमको n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 बाई 4 6 जा 24 कट जाएगा, n इक्वल टू 60 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं देयर आर 60 टर्म या 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर अवेलेबल बिटवीन 10 to 250। जी हाँ, यहाँ कितने मल्टीपल्स हैं, 60 मल्टीपल्स निकले हैं क्योंकि n का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 60 आया हुआ है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने काफ़ी आसानी से और इजी प्रोसेस में आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं बेहतर हो सकें। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। जी हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ 2 एपीज। यह दिया हुआ है, 2 AP दिया हुआ है। इसका कह रहा है कि इसके nth टर्म का वह कौन सा वैल्यू होगा जिससे कि यह दोनों क्या हो गए, nth टर्म इसके इक्वल हो जाएंगे। इसके nth टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस दोनों एपीज का हम देखते हैं। इस एपी का nth टर्म क्या होगा आपका, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस एपी का nth टर्म हमारा हो जाएगा, देखिए ए हमारा क्या है, ए एन इक्वल टू हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू क्या है, 65 माइनस 63। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जी हाँ, 63 में प्लस 2 किए तो क्या आया, 65 आया। तो वही हमारा डी है। तो यहाँ से ए एन इक्वल टू हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ से हो जाएगा ए एन इक्वल टू 63 में 2 को घटा देंगे तो 61 प्लस 2n, यही हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है फॉर्मूला हमारा। तो यह क्या हो जाएगा, 3 प्लस एन माइनस वन और डी हमारा क्या है,
3 में +7 ऐड किए तो 10 आया, इसमें +7 ऐड किए तो 17 आया। तो 7 इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, 3 + 7n - 7। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, n = 3 में -7 घटाएंगे तो -5 + 7n। जी हाँ, ये इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो आपका देखिए फ्रॉम द क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है कि इसके nth टर्म क्या हैं, इक्वल हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n बोथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस nth टर्म्स आर इक्वल, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों को करेंगे तो 61 + 2n = क्या हो जाएगा, -5 + 7n। इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। कांस्टेंट को एक तरफ ले आते हैं और वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं। तो 61 - 5 है तो +5 = 7n - 2n हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 61 + 5 करेंगे और यहाँ पे -4 होगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 3 में से -7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 होगा, यह हो जाएगा -4, यह कहो इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो यानी 65 = 5n हो गया। तो यहाँ से n = क्या हो जाएगा, 65/5, है ना। 13 टाइम्स में यह कट जाएगा, यानी कि n = 13 होगा। तो हमारा वैल्यू n का क्या निकल गया, 13 हो गया। यानी कि द 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। जी हाँ, 13वां टर्म जो है इस दोनों एपी का क्या है, इक्वल है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आपको अगर अभी तक का जो वीडियो है, हमने क्वेश्चन नंबर आज 11 to 15 तक का सॉल्यूशन किया है इस वीडियोज में। नेक्स्ट के 5 क्वेश्चंस और रेस्ट बच जाते हैं एक्सरसाइज 5.2 के, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चंस भी अपने आप में खास हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में जो है हम उस सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा वीडियोज को छोटा रख रहे हैं ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। अभी तक अगर आप चैनल द कॉन्सेप्ट इरा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, जय हिंद।